निशाने पर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी। गुरुवार रात दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार देर रात दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग ने सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के समय घर पर दिशा की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी, पिता और मां मौजूद थे, जबकि दिशा मुंबई में है। वहीं गोलीबारी की इस घटना के बाद पूरा परिवार सहमा है। घटना गुरुवार रात करीब 3:30 बजे की है। बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच के दौरान 2 कारतूस बरामद किए। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें संदिग्ध भागते हुए नजर आए। देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। गैंग ने पोस्ट पर दिशा और बहन खुशबू पर संत प्रेमानंद का अपमान करने का आरोप लगाया और अगली बार जिंदा नहीं छोड़ने की धमकी दी। फायरिंग की घटना के बाद दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बरेली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन किया। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई ये फायरिंग सिर्फ एक अभिनेत्री के परिवार पर हमला नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि पुलिस गैंगस्टरों के इन दावे और धमकी के बाद किस तरह की कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गैंगस्टर के निशाने पर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी। गुरुवार रात दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार देर रात दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग ने सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के समय घर पर दिशा की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी, पिता और मां मौजूद थे, जबकि दिशा मुंबई में है। वहीं गोलीबारी की इस घटना के बाद पूरा परिवार सहमा है। घटना गुरुवार रात करीब 3:30 बजे की है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच के दौरान 2 कारतूस बरामद किए। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें संदिग्ध भागते हुए नजर आए। देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है।
एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और कोल्डी बरार गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। गैंग ने पोस्ट पर दिशा और बहन खुशबू पर संत प्रेमानंद का अपमान करने का आरोप लगाया और अगली बार जिंदा नहीं छोड़ने की धमकी दी। फायरिंग की घटना के बाद दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बरेली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन किया। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई ये फायरिंग सिर्फ एक अभिनेत्री के परिवार पर हमला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि पुलिस गैंगस्टरों के इन दावे और धमकी के बाद किस तरह की कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गैंगस्टर के निशाने पर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी। गुरुवार रात दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग। रोहित गोदारा और कोल्डी बरार गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार देर रात दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग ने सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के समय घर पर दिशा की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी, पिता और मां मौजूद थे, जबकि दिशा मुंबई में है। वहीं गोलीबारी की इस घटना के बाद पूरा परिवार सहमा है। घटना गुरुवार रात करीब 3:30 बजे की है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच के दौरान 2 कारतूस बरामद किए। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें संदिग्ध भागते हुए नजर आए। देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और कोल्डी बरार गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। गैंग ने पोस्ट पर दिशा और बहन खुशबू पर संत प्रेमानंद का अपमान करने का आरोप लगाया और अगली बार जिंदा नहीं छोड़ने की धमकी दी। फायरिंग की घटना के बाद दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बरेली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन किया। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई ये फायरिंग सिर्फ एक अभिनेत्री के परिवार पर हमला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि पुलिस गैंगस्टरों के इन दावे और धमकी के बाद किस तरह की कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।